हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर मॉम। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी हम इसे चाहे तो बहुत ही ब्रॉडर भी कर सकते हैं, ब्रॉड वे में भी समझा सकते हैं बच्चों को। लेकिन जब रीडिंग की बात आती है तो रीडिंग के लिए अभी तो स्टार्ट ही करेंगे बच्चे रीड करना, तो इसलिए हम उन्हें छोटे छोटे स्टोरी से ही स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, इस स्टोरी को यहाँ मिनिमम लाइन जितने हो सकते हैं, मिनिमम सेंटेंसेस जितने हो सकते हैं उतने ही दिया गया है। तो मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही छोटी स्टोरीज़ को चूज़ करें और फिर उन्हें रीड करें। जब वो छोटे छोटे स्टोरीज़ पढ़ पाएंगे, जो 5-6 सेंटेंसेस वाली स्टोरीज़ पढ़ पाएंगे, तब जाकर वो बच्चे बड़े वाली स्टोरीज जो होती हैं वो रीड कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वो सभी वो रीड कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इस छोटी स्टोरी को कैसे पढ़ें। देखिए यहाँ 1 2 3 4 टोटल 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इस 4 सेंटेंस में ही ये पूरी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी का पिक्चर मैं आपको दिखा देना चाहूँगी। और सबसे पहले इसका टाइटल भी, तो बच्चों को सबसे पहले किसी भी स्टोरी का टाइटल पढ़ाना ज़रूरी होता है। देखिए ये क्या है, द। ये अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपको पता चल गया होगा। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही पढ़ा रखी है, तो आप भी पहले ही बच्चों को ये पढ़ाएं, उसके बाद ही रीडिंग पे आए, स्टोरी पे आए। तो TH क्या होता है, द। Ox, the fox, and the crow, the fox and the crow। तो ये स्टोरी पता चली किसके बारे में है, द फॉक्स एंड द क्रो। एक फॉक्स के बारे में और क्रो के बारे में, फॉक्स और क्रो के बीच की ये स्टोरी है। अब हम इसको नंबर 1 सेंटेंस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए दिस इज वन डे, ए crow, one day a crow was sitting अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को भी देखें तो मैंने पढ़ना रीड कैसे करते हैं वो सिखा दिया है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार इसको और अच्छे से रीड कर लेती हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है सिटिंग। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ई, क्या बना, सी। डबल टी के लिए हम ट, तो ये सब एक साथ, डबल टी के लिए ट, तो ये एक साथ क्या बना, सिट। और ING के लिए इंग, तो ये पूरा एक साथ क्या बना, सिटिंग। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए क्रो वॉज सिटिंग ऑन द देखिए यहाँ यहाँ है एंड च, ब्रांच, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। A crow was sitting on the branch of a tree। मतलब क्रो सिटिंग, बैठा था कहाँ पे, ट्री के ब्रांच पे। ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री मतलब ट्री के ब्रांच पे। जो ब्रांच मतलब होता है शाखा, ट्री के शाखा पे।
जो डाल होती है ना उस पे, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे ये बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सी हैड, had, she had a piece, piece, she had a piece of cheese, cheese क्या है? cheese. She had a piece of cheese in her, ये her, beak, in her beak, beak means होता है चोंच। तो a crow was sitting on a tree, crow ट्री के ब्रांच पे बैठा था, and she had a piece of cheese, उसके पास क्या था? piece of cheese in her beak, उसकी चोंच में एक चीज था। अब नंबर 2 पॉइंट होता है, बच्चों को ऐसे ही धीरे धीरे ही पढ़ाएं। जैसे मैं तो चलो थोड़ा फास्ट पढ़ रही हूँ, लेकिन बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो मुझसे थोड़ा स्लो ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे उनको एक एक वर्ड मीनिंग पहले तो प्रोनाउंस करना सीखेंगे, और फिर उसके बाद आप उसको उस लाइन को रीड करिए, पहले बच्चों से रीड करवाइए, फिर आप उस लाइन को रीड करिए और उसका मीनिंग भी उन्हें बताइए, ताकि वो स्टोरी भी समझ पाए। ऐसे ही मतलब एक पोपट की तरह उनका रटते नहीं जाना है, मीनिंग को समझते हुए, स्टोरी को समझते हुए उन्हें रीड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 2 है ए फॉक्स वाज, ये है पासिंग बाय, अ फॉक्स वाज पासिंग बाय, मतलब ए फॉक्स गुजर रहा था, पासिंग बाय मतलब गुजरना। ही सॉ द क्रो, ही सॉ द क्रो, सॉ मतलब देखना, उसने क्या देखा? क्रो। विथ द चीज के साथ क्रो को देखा। क्रो तो अपने बिग में रखा हुआ था ना चीज, तो उसने चीज को देखा और क्रो दोनों को देखा। हिज माउथ, अब माउथ को कैसे पढ़ेंगे देखो, माउथ, इस तरीके से माउथ। started, his mouth started watering, his mouth started watering, मतलब उसके माउथ से वाटर आना स्टार्ट हो गया। नंबर 3 है ही, अब देखिए ये थॉट लिखा हुआ है, हमें तो पता है थॉट है, लेकिन बच्चे कैसे रीड करेंगे? तो ये है थॉट, ये देखिए OUGH, इस पूरा के लिए हम ओ ही बोलते हैं, और टी के लिए थॉट। ठीक है, ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने क्या सोचा? एक प्लान सोचा। ही said to the crow, उसने क्या किया? क्रो को बोला, सेड मतलब बोला, क्रो से बोला मैडम, मैं आपको यहाँ पे रीडिंग करना सिखा रही हूँ कि आप बच्चों को रीड कैसे करवाएंगे। ठीक है, बच्चे इस चीज़ को, इस लाइन को कैसे रीड करेंगे, एक एक वर्ड को। मैडम क्रो, उसने क्या बोला फॉक्स ने? मैडम क्रो, you have such a sweet
You have such a sweet voice. वॉइस। अब यहाँ आई को ई कैसे बोला मैंने, क्यों बोला, ये सब जो है आप मेरे वीडियोस फॉलो करेंगे, आप मेरे चैनल को अच्छे से विजिट करेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। यू हैव सच अ स्वीट वॉइस, मतलब आपकी वॉइस तो मैडम क्रू, आपकी वॉइस तो बहुत ही मीठी है, स्वीट है। कैन यू sing sing a song इस तरीके से ही पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। तो कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। अब इसका मीनिंग बताएंगे। इसका मीनिंग होता है कि क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं। द सिली क्रो ओ, देखिए अब इसे कैसे पढ़ेंगे। ऑप एन opened. The silly crow opened, यह ड को पूरा बोलना नहीं है एंड में, opened her mouth। अब ये वर्ड जो है सेंटेंस पढ़ने से और एक स्टोरी पढ़ने से क्या होता है ना, कि एक वर्ड अगर अब रिपीटेडली बार बार आ रहा है तो वो वर्ड बच्चों के लिए लर्न हो जाता है उन्हें, फिर उन्हें हर बार सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि ये वर्ड है माउथ, तो इससे पहले भी उन्होंने माउथ पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो दूसरी बार जब इस वर्ड को देखेंगे तो वो खुद ही पढ़ लेंगे, उसे धीरे धीरे प्रोनाउंस करके नहीं, एक बार में ही बोल पाएंगे माउथ। द सिली क्रो ओपन her mouth and, देखिए started singing, ठीक है, ये हो गया सिंगिंग। तो अब हम इसका मीनिंग समझाएंगे बच्चों को कि वो जो मूर्ख क्रो थी, मतलब क्रो जो थी वो बेवकूफ़ थी, तो उसने क्या किया, गाना स्टार्ट कर दिया। कैसे गाया, काव काव काव, उसने काव काव का उसका जो सिंगिंग है वो स्टार्ट कर दिया। और ऐसा करने से क्या हुआ, उसके माउथ में जो चीज़ था, उसके बिक में जो चीज़ था वो नीचे गिर गया। देखिए, द चीज़ fell down, the cheese fell down from the crow's beak, इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब होता है द चीज़ फेल डाउन फ्रॉम द क्रोज बिक, जो चीज़ था वो क्रो के बिक से फेल डाउन, मतलब गिर गया, नीचे गिर गया। नेक्स्ट, द फॉक्स टुक द चीज़ एंड walked यहाँ एल साइलेंट होता है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ बोलते हैं, हम सिर्फ WA और K ये पढ़ेंगे, वॉक और ED के लिए ज। वॉक्ड ये है अवे, हैप्पीली एंड walked away
happily. The fox took the cheese and walked away happily. तो फॉक्स ने चीज़ उठाया एंड वॉक अवे मतलब चली गई, खुशी से चली गई. उसने उसके इस तरीके से उसने फॉक्स ने क्रो को फूल बनाया. ठीक है, अब मोरल भी पढ़ लेते हैं. मोरल होता है, देखिए, सेल और फिश, सेलफिश. ये है पीपल. सेल्फिश, पीपल, स्पिक. ये ब्लेंडिंग वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे सारे ही वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो मैंने आपको सिखाया है, चाहे वो 2 लेटर हो या फिर 3 लेटर हो या फिर ब्लेंडिंग लेटर्स हो. ये सब डायग्राफ वगैरह, साइट वर्ड्स, हर एक वर्ड यहाँ, हर एक सिखाया हुआ टर्म यहाँ यूज़ हो रहा है. तो इसीलिए स्टोरी पढ़ने से पहले के जो चीज़ें होती हैं जहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं वो पहले सीखा जाता है और फिर एक स्टोरी पढ़ा जाता है. तो अगर आपने वो सारी चीज़ें सीख ली हैं तो उसके बाद स्टोरी पढ़ने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. ठीक है, तो हम थे मोरल पे. तो मोरल हमने ये पढ़ रखा था, सेल्फिश, पीपल, स्पिक. ये देखिए, स्वीट, ये मैंने इधर भी पढ़ाया था एक बार. स्वीट, वर्ड्स, इसको बोलेंगे वर्ड्स, वर्ड्स इस तरीके से. टू सर्व, ये है द एयर, EIR रहता है तो एयर बोलते हैं ना, IR के लिए अर बोलते हैं. तो देयर ओन एंड्स. सेल्फिश पीपल स्पीक स्वीट वर्ड्स. सेल्फिश पीपल स्पीक स्वीट वर्ड्स मतलब सेल्फिश लोग स्वीट वर्ड्स बोलते हैं. टू सर्व देयर ओन एंड्स, अपनी खुद का भला करने के लिए वो दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, ताकि उनका खुद का भला हो सके, खुद का फ़ायदा हो सके. ठीक है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जो आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद इससे कॉपी पे नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट से, और फिर आप बच्चों को रीडिंग के लिए ज़रूर दें. ये छोटी छोटी स्टोरीज और जो है ना वो वोकैब बिल्ड करती है और रीडिंग को भी इम्प्रूव करती है. ये उन बच्चों का फर्स्ट स्टेप होता है रीडिंग करने का. ये उनके रीडिंग का फर्स्ट स्टेप हम कहेंगे इसको. ठीक है, और अगर ऐसी ही स्टोरीज आपके पास और बुक है तो आप उसे भी पढ़ा सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप यही पढ़ाएं. ऐसी ही स्टोरी अगर आपके पास है तो आप वो भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं. लेकिन मेक श्योर करिए कि वीक में एक दिन, या चाहे वो संडे हो या सैटरडे हो, एक दिन आप बच्चों को रीडिंग करना ज़रूर सिखाइए, क्योंकि रीडिंग इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो और हाँ, इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और ये मेरा एफर्ट कैसा लगा, आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, वो ज़रूर बताइएगा. तो मिलते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.